हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेबी स्पेशल टेक एजुकेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेबी स्पेशल टेक में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई के वे सभी कैंडिडेट जिनका रिजल्ट आ गया है, वे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और वे चाहते हैं कि उनके मार्क्स और बढ़कर आने चाहिए थे और उनके योग्यता के अनुसार अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप चाहे किसी भी ट्रेड के कैंडिडेट्स हो, किसी भी एकेडमिक सेशन के कैंडिडेट्स हों, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स हों, आपके लिए यह जानकारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप ग्रेवियंस यूज़र मैनुअल जो है, आपको ऑफिशियल ग्रेवियंस यूज़र मैनुअल की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप अभी भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की मोस्ट और लेटेस्ट जानकारी वाले वीडियोस हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। चलिए, यहाँ पर जब आपको ग्रेवियंस करना है तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको ग्रेवियंस क्यों करना है। तो आपके मार्क्स कम हैं या फिर आपकी प्रोफाइल या मार्कशीट में कुछ करेक्शन आपको करवाना है तो आप यहाँ पर प्रोफाइल बेस्ड कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन बेस्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको एनसीवीटी पब्लिक पोर्टल पर जाना होगा, जिसका यूआरएल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी जानकारी यहाँ पर आपको छूटने वाली नहीं है। यानी अगर आप वास्तव में इससे रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो में 100% आपको जानकारी मिलने वाली है। अगर आपको इस वीडियो से बाहर जाना पड़े या आपको जानकारी लगे कि पर्याप्त नहीं है तो आप वीडियो को ज़रूर डिसलाइक करके जाना, अगर आपके लिए जानकारी हेल्पफुल नहीं होगी तो। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आप ग्रेवियंस करना चाहते हैं तो आपको एनसीवीटी पब्लिक पोर्टल पर जाना है और ये यूआरएल यहाँ पर दिया है। इस यूआरएल को दर्ज करके आप यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं या गूगल पर सर्च कर सकते हैं एनसीवीटी MIS पोर्टल। यहाँ पर आप आ जाएंगे। आपने इस यूआरएल को यहाँ पर दर्ज कर दिया है और अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो गया है। ऐसे पेज में जाकर अब आपका अगला स्टेप क्या है कि आपको मार्कशीट वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो है ITI ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ट्रेनी के बाद जो है ट्रेनी में ऑप्शन आएगा मार्कशीट वेरिफिकेशन का। यहाँ पर चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसा वो पेज रहेगा। अभी आप मार्कशीट वेरिफिकेशन पर आ चुके हैं और आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर दर्ज करना है या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देना है। एग्ज़ाम सिस्टम जो है आपको दर्ज कर देना है। सेमेस्टर आपको यहाँ पर अपना जो भी सेमेस्टर है वो लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए, आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर एग्ज़ाम सिस्टम की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कैंडिडेट सेमेस्टर वाले भी हैं और एनुअल टाइप भी हैं। तो सेमेस्टर वाले कैंडिडेट सेमेस्टर दर्ज करेंगे और एनुअल वाले कैंडिडेट एनुअल दर्ज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका अगर आप सेमेस्टर के हैं तो 1 2 3 4 किसी भी सेमेस्टर के आप कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर वो एंटर कर देना है। अगर आप एनुअल के कैंडिडेट हैं तो यहाँ आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। आपको जो है जिस ईयर के आप एकेडमिक सेशन के कैंडिडेट हैं वहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए और आप सीधे सर्च बटन पर क्लिक कर दिए। जब आपको सर्च बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा और वो पेज ऐसा होगा। कैसा होगा वो पेज? उसमें क्या लिखा रहेगा? ऐसा होगा वो पेज। और इसमें यहाँ आपने रोल नंबर दर्ज कर दिया है। एग्ज़ाम सिस्टम इनका अगर एनुअल है तो आप एनुअल करिए, सेमेस्टर है तो वो अपनी जो भी आपका ऑथेंटिक रीज़न है वो लिखिए। यहाँ पर ईयर क्या है आपका, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, फिर सर्च के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपने क्या करना है, सर्च के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने अपनी मार्कशीट ओपन हो जाएगी। यानी मार्कशीट यहाँ पर आप अपनी देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, ट्रेनी का नाम यानी आपका नाम रहेगा, किस वर्ष आपने ITI किया है वो रहेगा। इसके बाद आपकी ट्रेड का नाम यहाँ रहेगा, एग्ज़ाम सेशन यहाँ रहेगा कि आपका एग्ज़ाम कब हुआ है, ITI का कोड यहाँ रहेगा और ITI का नाम यहाँ रहेगा। और ओवरऑल रिज़ल्ट मेन चीज़ जो है आपका यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल रिज़ल्ट का आप जो भी है पास फेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा सभी विषयों के अंक आपको उनके सामने दिखाई देंगे कि आपने कितने अंक हासिल किया है, मिनिमम कितना करना था और मैक्सिमम कितने मार्क्स थे।
तो चलिए, यहाँ पर आपने जितने भी अंक हासिल किए हैं, अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आपको एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है। ये कदम आपको तभी उठाना है जब आप अपने रिजल्ट से सहमत हैं, यानी आप अपना रिजल्ट से सेटिस्फाई हैं। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं, आप अपनी योग्यता के अनुसार आपको लगता है कि मेरा अंक कम आया हुआ है, तो आपको तभी उसी सिचुएशन में रेज अ ग्रेवियंस के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप रेज अ ग्रेवियंस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस नए इंटरफेस में आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फाई नहीं है तो, अगर सेटिस्फाई नहीं है तो ही रेज पर करना है ना। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये आपकी मार्कशीट है। आपने एक्सेप्ट रिजल्ट कर लिया, ये आपकी मार्कशीट है। चलिए, अभी हम आगे बात करेंगे कि अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको क्या करना है। यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रेज अ ग्रेवियंस के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास जो है ऐसा मैसेज आएगा, यानी मोबाइल की स्क्रीन पर ही आपको ऐसा होम पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पर लिखा रहेगा कि आई एग्री दैट इन केस रेज आई अ ग्रेवियंस द रिजल्ट डिक्लेयर्ड hereby and downloading of mark sheet NTC will be put on hold for a pair 13 to 45 days till रिजोल्यूशन ऑफ ग्रेवियंस। यानी आपका यहाँ 30 से 45 दिनों के लिए एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट को होल्ड कर दिया जाएगा। आप एनटीसी डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि आप ग्रेवियंस कर रहे हैं। तो अगर आप सहमत हैं तो आपको ओके के बटन पर यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। चलिए, आपने ओके पर क्लिक कर दिया है। अब आप जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ आपको कंप्लेंट टूल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कंप्लेंट टूल ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबसे लास्ट में, यहाँ पर देखिए। फिर आपको यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑथेंटिकेट ग्रेवियंस मिलेगा। ग्रेवियंस में लॉग ग्रेवियंस पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पर लॉग ग्रेवियंस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना नाम दर्ज कर देना है। आपको फिर ग्रेवियंस टाइप, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 टाइप के ग्रेवियंस होंगे। पहला तो आपका प्रोफाइल बेस्ड होगा और दूसरा होगा आपका एग्जामिनेशन बेस्ड। तो प्रोफाइल बेस्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं पहले जान लीजिए। प्रोफाइल बेस्ड में अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फादर का नाम चेंज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मदर का नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपना फोटोग्राफ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से ये 5 चीज़ें देख लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, अपना नाम, मदर का नाम और फोटोग्राफ। ये 5 चीज़ें आप प्रोफाइल बेस्ड पर ग्रेवियंस कर सकते हैं। यानी अगर इन 5 चीज़ों में आपकी कोई त्रुटि है तो आपको प्रोफाइल बेस्ड ग्रेवियंस करना है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके प्रोफाइल यानी आपके बायोडाटा से रिलेटेड कोई त्रुटि आ रही है आपकी मार्कशीट में तो आपको प्रोफाइल बेस्ड करना है। अगर आपके एग्जामिनेशन बेस्ड आ रही है, यानी आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको आपके अंक कम लगते हैं अपनी योग्यता के आधार पर, तो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन के सिस्टम या एग्जामिनेशन पर आपको जो है ग्रेवियंस करना है। ओके, एग्जामिनेशन बेस्ड करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ग्रेवियंस पेज मैंने आपको यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ और अब मैं पहले आपको प्रोफाइल बेस्ड ग्रेवियंस करके दिखाऊंगा। यानी प्रोफाइल बेस्ड ग्रेवियंस के बारे में यहाँ पर आपको प्रोफाइल बेस्ड ग्रेवियंस में पूरी जानकारी दी जाने वाली है। तो चलिए, आप कोई कैंडिडेट हैं जिनका प्रोफाइल बेस्ड डाटा मिस है, यानी कोई जानकारी में उनकी त्रुटि है उनके बायोडाटा के बारे में, तो उन्हें प्रोफाइल बेस्ड ग्रेवियंस करना चाहिए। अगर आप प्रोफाइल बेस्ड ग्रेवियंस करने के लिए तैयार हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम और ग्रेवियंस टाइप सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ कंप्लेंट टूल में आप चले गए हैं, ऑलरेडी आप ग्रेवियंस करने के लिए रेडी हैं, तो आपको ये पेज मिल ही जाएगा। इसके बाद आपको अपना नाम, अपना ग्रेवियंस टाइप और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देना है और सबमिट या नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आएगा। तो आपकी ईमेल आईडी पहले तो चालू होनी चाहिए और वो फ़ोन नंबर जो आपके पास उपलब्ध हो, वो फ़ोन नंबर पर आपका OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको उस OTP को दर्ज करना है और उस OTP को जब आप दर्ज kरेंगे तो आपका पूरा प्रोफाइल डाटा बेस्ड यहाँ पर आ जाएगा। आपका रोल नंबर क्या है, यहाँ पर ट्रेनिंग ग्रेवियंस देख रहे हैं आप,
आपका नाम क्या है, आपके एकेडमिक सेशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, आपका फ़ोटो कौन सा सही है, या फिर आपका ट्रेड का नाम क्या है, या फिर आपका ITI का नाम क्या है। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए, यहाँ पर ग्रेवियंस सब टाइप, यहाँ पर आपको मैक्सिमम कितने 3 सेलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पर सब टाइप मतलब आप फादर के नाम में चेंज करा सकते हैं, मदर के नाम पर चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनी का नाम, और आप अपने फोटोग्राफ पर भी चेंज करा सकते हैं अगर कोई त्रुटि आई हुई है तो देखिए, यहाँ पर आप ग्रेवियंस करने के लिए मिनिमम 3 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, यानी आप 3 ही ऑप्शन मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 चीज़ों को चेंज करा सकते हैं। अगर आप डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनी नेम और फोटोग्राफ को चेंज कराना चाहते हैं तो आपको अपना करेक्ट नाम यहाँ लिखना होगा, लेटेस्ट आपको फ़ोटो यहाँ पर लगाना होगा। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट भी आपको यहाँ चस्पा करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको एफिडेविट भी यहाँ पर लगने वाला है। तो चलिए, एफिडेविट से जुड़ी जानकारी हम आपको बताते हैं कि आपको यहाँ पर एफिडेविट लगाना होगा कि आपका फ़ोटो यह है। न्यायालय या कचहरी में जाकर आप अपने तहसीलदार के हाथ या फिर वकीलों के हाथ या फिर कचहरी में वो एफिडेविट उपलब्ध होता है, बनाया जाता है, तो वहाँ पर आप बना सकते हैं। चलिए, वहाँ पर बनाकर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। आपके बाद यहाँ पर मैं बता दूं कि लेटेस्ट ट्रेनिंग फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आपको एफिडेविट के साथ लगाना है अगर आप फोटोग्राफ से रिलेटेड चेंजेस कराना चाहते हैं। फिर सारी फील्ड में भरकर आपको, तो अब आपको जिस किसी भी डाटा में आपको जो है सुधार करवाना है, आपने सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है कि सबमिट ग्रीवियंस बटन। आपको पिछले ऑप्शन में सबमिट का बटन पर जो है क्लिक करना होगा, यानी आपने जिस त्रुटि को सुधारने के लिए यहाँ ग्रीवियंस किया है वो अगर सही है, सभी जानकारी सही है, तो आपको सबमिट ग्रीवियंस के बटन पर क्लिक कर देना है। आपको सबमिट ग्रीवियंस के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ट्रेनी ग्रीवियंस का एक ग्रीवियंस आईडी यहाँ पर आपको मैसेज में मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पर पोर्टल पर आप करेंगे तो पोर्टल पर दिखाई देगा। तो ग्रीवियंस आईडी आपकी ये आपके रेफरेंस के लिए संभाल कर रखना है, जो कि शुरू से GRI से शुरू होती है। ओके, आपको ये नंबर संभाल के दर्ज रख लेना है ताकि आप अपना रेफरेंस भविष्य में चेक करेंगे कि क्या स्टेटस है, तो इसकी सहायता से चेक कर सकते हैं। चलिए, अब आपका हमने प्रोफाइल बेस्ड ग्रीवियंस तो आपको बता दिया। अगर आप यहाँ पर एग्जामिनेशन बेस्ड ग्रीवियंस करना चाहते हैं, यानी आपको लगता है कि आप के मार्क्स कम हैं, या आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हैं, या आपको फेल कर दिया गया है, आपका पेपर अच्छा गया था, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये पर जो है किसी भी वर्ष में आपने ITI किया हो, 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, या फिर 18, 20, 19, 21, या फिर 17, 19, तो यहाँ पर आपका एकेडमिक सेशन मायने नहीं रखता, सिस्टम आपका पूरा सेम है। आपको इसी बेस्ड पर ग्रेवियंस करना होगा, ये पूरी जानकारी आपको फॉलो अप करनी होगी। तो यहाँ पर आपका एकेडमिक सेशन, या आप किसी भी ट्रेड के कैंडिडेट हैं, यहाँ पर कोई भी त्रुटि आपको सुधरवानी है तो आपको ग्रेवियंस का यूज़र मैनुअल DGT ने जारी किया हुआ है। ये जो यूज़र मैनुअल है मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, ये DGT ने जारी किया हुआ है, ये कोई फेक आपका या कोई रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है, ये आपको पोर्टल पर भी मिल जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन मैं आपको बहुत अच्छे से करूँगा, ताकि अगर आप ग्रेवियंस करना चाहते हैं तो आपकी कोई भी जानकारी यहाँ पर जो है छूटे ना। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ITI रिलेटेड जितनी भी जुड़ी जानकारी हैं उसकी जानकारी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो सारा कुछ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। चलिए, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन बेस्ड ग्रेवियंस की। तो यहाँ पर आपको अपना नाम दर्ज करना है, यहाँ पर ग्रेवियंस टाइप, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर ईयर। तो यहाँ पर आपको ईयर का ऑप्शन जो है दिखाई देगा, फिर आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे आपका अगला स्टेप क्या आ जाएगा, देखिए आपने ग्रेवियंस एग्जामिनेशन बेस्ड कर रहे हैं, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी, वही जो आपकी चालू ईमेल आईडी है या फिर आपका जो है मोबाइल नंबर है, इस पर आपको क्या आएगा, OTP आएगा, यानी 1 टाइम पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड को आपको
इस पर दर्ज कर देना है। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं आता है तो आप रीसेंड के बटन पर क्लिक करके उस पासवर्ड को फिर से भेज सकते हैं या फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए, आपको पासवर्ड आपको मिला है तो सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए, पासवर्ड आप लिख दीजिए। इसके बाद आपने OTP जैसे ही वहाँ पर डाला तो आपकी प्रोफाइल, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपका एकेडमिक सेशन आपने डाला हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका मार्कशीट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो लीजिए, आपका मार्कशीट यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल, रोल नंबर, ट्रेनी नेम, एकेडमिक सेशन, कौन सी ट्रेड से आप ITI किए हैं, आपका एग्ज़ाम सेशन क्या है, आपकी ITI का कोड क्या है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फिर यहाँ से हम चलते हैं, आपने कितने अंक में प्राप्त किए हैं यहाँ पर ये भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपने सीधा आपको यहाँ पर सिलेक्ट ग्रेवियंस सब टाइप पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दिखाना है। देखिए, आपको JPG, JPEG, PDF, PNG यहाँ पर फाइल्स अलाउड हैं। सब टाइप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो मेन सब्जेक्ट जैसे ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। अगर आपके ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और वर्कशॉप कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम है या कहीं त्रुटि आपको नज़र आ रही है तो आपको मेन सब्जेक्ट लिखना है। अगर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ट्रेड प्रैक्टिकल में, यानी मेन एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम में अगर आपको लगता है कि आपके प्रैक्टिकल मार्क्स अच्छे नहीं है तो आप प्रैक्टिकल को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपकी ट्रेड मेंस के एग्ज़ाम सही नहीं है तो आपको वहाँ पर मेंस के एग्ज़ाम पे सिलेक्ट करना है या मेन के एग्ज़ाम पर। तो यहाँ पर जो भी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट का बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है और डिस्क्रिप्शन में आपको जो वो लिख देना है जो आप चाहते हैं, यानी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी एक्चुअल पोजीशन या एक्चुअल सिचुएशन क्या है उस टाइम। चलिए, प्रैक्टिकल मार्क्स की बात कर लेते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल मार्क्स में करना चाहते हैं तो ट्रेड थ्योरी के प्रैक्टिकल मार्क्स हो गए, ED के हो जाएंगे, ट्रेड प्रैक्टिकल के अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट के भी मार्क्स होते हैं ना। तो यहाँ पर आपको उस त्रुटि को दर्ज करना है जिस पर आपको ग्रेवियंस आप जिस बेस पर कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सही जानकारी भर देना है। इसके बाद ओके पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है एग्जामिनेशन बेस्ड में भी आपका ग्रेवियंस नंबर यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा, यानी मिल जाएगा आपको अगले पेज में। ग्रेवियंस की ID आपको रेफरेंस के लिए, भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो इसका अपने कैमरे से फ़ोटो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, ये आपने संभाल कर रखा। अब आप चाहते हैं कि आपने ग्रेवियंस किया है तो आप व्यू ग्रेवियंस भी कर सकते हैं, यानी ग्रेवियंस कहाँ पहुँचा या क्या उसमें प्रोसेसिंग चल रही है वो आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए, आपको फिर से ये URL यहाँ पर दिया गया है, ये आपको दर्ज कर देना है। आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे, यानी NCBT की साइट पर ही आपको आना है। जहाँ पहला स्टेप आपने किया था वही यहाँ पर आके जो है हम आ चुके हैं। आपको ग्रेवियंस साइट पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको जब ऐसा URL पर आप आएंगे तो आपको कंप्लेंट टूल, यानी आपको लास्ट में जो कंप्लेंट टूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, लास्ट में जो कंप्लेंट टूल है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रेवियंस डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा और उस डिटेल्स में आपको आपकी ग्रेवियंस ID दर्ज करनी है, यानी जो नंबर आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है या जो नंबर आपको मोबाइल में आया हुआ है कि आपका ग्रेवियंस ID ये है, वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और गो के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो के बटन पर क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा कि आपने किस बेस्ड ग्रेवियंस किया है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपने प्रोफाइल बेस्ड किया है या एग्जामिनेशन बेस्ड। आप ग्रेवियंस को यहाँ पर व्यू भी कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पर रेज भी कर सकते हैं। ग्रेवियंस व्यू लिंक पर आप यहाँ पर जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं कि क्या उस पर अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ अप्रूवल का एक ऑप्शन आता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अप्रूवल स्टेटस और अप्रूवल रिमार्क्स, तो यहाँ पर वो DGT के द्वारा ये जारी किए जाते हैं अप्रूवल। तो चलिए, प्रोफाइल ग्रेवियंस आप अपनी प्रोफाइल व्यू ग्रेवियंस पर जाकर देख सकते हैं, यानी आप अपनी यहाँ पर प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। व्यू ग्रेवियंस जो आपने ग्रेवियंस किया हुआ है उस बेस्ड प्रोफाइल आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी देखिए, यहाँ पर एग्जामिनेशन बेस्ड या फिर प्रोफाइल बेस्ड जो भी आपकी प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी, यानी ग्रेवियंस में आपको दिखाई देगी। तो माय डियर फ्रेंड्स,
आपने चाहे किसी भी ट्रेड से आईटीआई किए हो, चाहे किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई करें, चाहे प्राइवेट आईटीआई से आईटीआई करें, आपको ग्रेवियंस का यही सेम सिस्टम अपनाना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम उसको ज़रूर आपका रिप्लाई देंगे कि आपका क्या डाउट है, उसको दूर करने की 100% कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ।